संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनने की, कनिष्ठ बनने वाला कोई भी कर्म नहीं करने की, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की, अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की, याद और पवित्रता का बल जमा करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात फरिश्ता स्टेज के द्वारा हम सब सर्व प्रकार की दैहिक अधीनता को समाप्त कर सकते हैं। पुनः हम आत्माओं को स्वतंत्र बनाने वाले वरदाता शिव पिता परमात्मा संपूर्ण स्टेज पर स्थित होने का ध्यान खिंचवा रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा के संग हम आत्माओं का अटूट योग हो तो पवित्रता, शांति और ईश्वरीय स्मृति की स्थिति से रूहानियत आ जाएगी। स्वमान, गरिमा, ईश्वरीय अधिकार और सर्व के प्रति जिम्मेवारी के अनुभव से रुहाब आ जाता है। सबके प्रति दया, क्षमा, सहानुभूति और सेवा भाव से भरा कोमल हृदय रहम दिल बनाता है। बाबा कहते हैं कि ये तीनों ही बातें रूहानियत, रुहाब और रहम दिल साथ साथ चाहिए अगर हम संपूर्ण स्टेज बनाना चाहते हैं। तो संपूर्ण स्टेज पर जब हम सब स्थित हो जाएंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव करेंगे। सर्व तरह की अधीनता से मुक्त हो जाएंगे। जब रूहानियत, रुहाब, रहम दिल का गुण प्रत्यक्ष रूप में चेहरे पर शांति, तेज और आत्मिक गरिमा के रूप में स्थिति में स्थिरता, संतुलन और ऊंची आध्यात्मिकता वाली स्थिति के रूप में कर्म में सेवा, दया और कल्याण की भावना से भरपूर दिखाई दे, तब अधिकारी और प्रकृति जीत आत्मा कहलाएंगे। वरदाता शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान है कि हम सब अब संपूर्ण स्टेज के द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता को समाप्त कर दें। वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करके अपना बनाएं। श्रीमत हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाती है। श्रीमत की लगाम को मजबूत बनाना है। द्वापर युग से कलयुग तक आते आते ये मन रूपी घोड़ा बेलगाम हो गया था। आत्मा बेबस हो जाती है। मन आत्मा को चलाता आया है और हम आत्माएं मन के वशीभूत होकर भ्रम में चले गए, कुसंग में जाकर विकारों के अधीन हो गए, चिंताओं से घिर गए, समय की बर्बादी भी करते हैं क्योंकि मन इधर उधर भटकाता रहता है, व्यर्थ में उलझा देता है। अब हम आत्माओं को श्रीमत मिल रही है तो श्रीमत की लगाम से एक शिव पिता परमात्मा में मन को एकाग्र करना है। पावर हाउस परमपिता परमात्मा के प्रभाव में जब मन आ जाता है तो ये मन रूपी घोड़ा फिर कहीं उल्टी तरफ भाग नहीं सकता, बल्कि हम आत्माएं इसको श्रीमत की लगाम से राइटियस मार्ग पर ला सकते हैं। परमपिता परमात्मा से जुड़कर मन जो है सुमन बन जाता है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने के। स्पष्ट कर रहे हैं ऑलमाइटी गॉड फादर कि कोई भी अपवित्रता हमारी वृत्ति में, हमारी स्मृति में और संकल्प में नहीं होनी चाहिए। वृत्ति सदा भाई भाई की चाहिए और स्मृति की पवित्रता अर्थात हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं
स्वमान की स्मृति में हमको रहना है। संकल्प हमारे सिर्फ शुद्ध, शुभ, सकारात्मक हो, समर्थ हो, कल्याणकारी हो, तभी हम सब ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। इसलिए हमें कदम कदम पर सावधान रहना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अब हमारे में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी कमजोरी अगर रह गई तो ये अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देगी। अभी हमें सिर्फ स्वयं में विशेषताओं को धारण करना है और कमजोरियों को समाप्त कर देना है। रावण राज्य के वेद शास्त्र मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए सच्चाई को वो दर्शा नहीं सकते हैं। द्वापर युग कलयुग में जो भी पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है सब दंत कथाएं हैं, काल्पनिक हैं। इसलिए सच्चाई से परिचित कराने वाले शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि अब तक जो कुछ भी हम आत्माओं ने पढ़ा है उसे अब हम भूल जाएं। अब एक सत्य बाप को हम याद करें, उन्हीं से सब कुछ सुनें, तो बुद्धि का ताला हमारा खुलता जाएगा। सच्चाई यथार्थ रीति हमको समझ में आती जाएगी। भारत पर पुनः सतयुगी स्वराज्य स्थापन हो रहा है, उसमें हम आत्माओं को सहयोगी बनना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि इसके लिए हमको पवित्रता का बल चाहिए, जो कि पवित्रता के सागर सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग लगाकर ही मुमकिन है। पवित्रता के बल से ही सचखंड सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होगी। सच्चाई की स्थापना में किसी भी तरह की लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान और योग बल से ही पतित दुनिया से निकलकर हम पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। इसी बल से एक श्रेष्ठ मत की स्थापना हो जाती है। आखिर वो दिन आया जब खेवैया बागवान सदगति दाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को सच से परिचित कराने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। समझ देते हैं कि दुख हम खुद ही खरीदते हैं जब हम अपने स्वधर्म के विपरीत जाते हैं। कारण बताकर फिर उसका निवारण करना भी सिखाते हैं। हम ही अपने दुखों का कारण भी हैं और फिर हमें उसका निवारण भी है। पुनः जब हम अपने स्वधर्म में लौट जाएंगे तो सुख और शांति की प्राप्ति होगी। स्मृति दिलाते हैं शिव बाबा कि भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो पवित्रता, सुख और शांति होते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को आकर अपनी और हमारी जीवन कहानी सुनाते हैं। अपनी कहानी के सत्य को समझते हुए हमें अपने जीवन शैली को अब सुधारना है। ये संगम युग है और इसी संगम युग में रहते हुए हम आत्माओं को पतित से पावन बनना है। सब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनना है। उसके लिए हम आत्माओं को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। सृष्टि का आदि मध्य अंत समझाकर शिव बाबा हम आत्माओं को तस्वीर दिखाते हैं कि हम सभी आत्माएं कैसे उत्तम थे, फिर कैसे द्वापर युग में आकर विस्मृत हुए और वो विस्मृति ने हमको फिर कनिष्ठ बना दिया। तो ये ड्रामा है जिसमें आत्माएं सतो रजो तमो के दौर से गुजरती हैं। अच्छी तरह हमको ज्ञान को सुनना है और फिर से हमको सतोगुणी बनना है। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि अगर हम थोड़ा सुनते हैं तो रजोगुणी है और अगर हम बिल्कुल सुनते नहीं हैं तो फिर हम तमोगुणी हैं। ईश्वरीय पढ़ाई सतो प्रधान पढ़ाई है, जिसे पढ़कर अमल में लाकर आत्मा सतो प्रधान बनती है और फिर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाती है। ये सच्ची गीता है, बाबा की मुरली सच्ची गीता है। यही सत्यनारायण की कथा है, यही सच्ची अमर कथा है और ये सच्ची तीसरी की कथा है।
अब इसको सुनना है और हमको उच्चतम बनना है। बाकी जो दुनिया में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, मनुष्य आत्माएं, तीसरी की कथा, वो सारी दर्द कथाएं हैं। उनको आज तक सुनते सुनते भी, और जो मनुष्यों द्वारा लिखी गई गीता है उसको सुनते सुनते भी सभी आत्माएं कनिष्ठ बन गई हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। और सच्चाई जो बाबा हमको सुना रहे हैं, इसे हमको अमल में लाना है। प्रतिज्ञा करनी है कि हम सभी आत्माएं सतो प्रधान बनकर भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाने में पूरा पूरा सहयोग देंगे। ये संदेश सभी आत्माओं तक पहुंचाना है ताकि सभी रूहों को पता चले कि परमपिता परमात्मा आकर अपना कार्य कर रहे हैं और जिसको वर्षा लेना है वो ले सकता है। ये पतित राज्य है। आत्माएं पावन राज्य चाहती हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाती हैं कि वो 5 विकारों के वशीभूत है। इसलिए ये दुनिया आसुरी संप्रदाय है, ये पतित राज्य है। चाहना राम राज्य की है, लेकिन ये नहीं स्वीकार करते हैं कि ये पतित राज्य है और हम सब पतित बन गए हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बुद्धि का ताला खोलते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का ताला बिल्कुल विकार में जाकर, देह अभिमान में जाकर बंद हो गया था। अब सच्चाई से परिचित कराते हैं तो बाबा कहते हैं यही सच्चाई फिर सभी आत्माओं को भी बतानी है कि हम सभी आत्माएं श्रीमद् पर ब्रह्मा के द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, ताकि कल को वो उलहना न दें कि हमको पता नहीं चला। अगर हमको पता चलता तो हम भी कुछ करते। हमें याद रखना है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ पर हम सब कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। जब बनेंगे तब सनातन देवी देवता धर्म में जाने का भाग्य मिलेगा। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो सत्यता और दिव्यता को धारण करके इस स्थापना में हमको मददगार बनना है। एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म की दुनिया में हम जा रहे हैं, तो इस समय हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है। आत्मा का राज्य पूरे शरीर रूपी राजधानी पर चलना चाहिए, और आत्मा का राज्य जब चलता है तो वो श्रीमद् प्रमाण होता है, तो फिर से हम अपना स्वराज्य हासिल करते हैं। एक सत्यता और दिव्यता की भाषा ही हमको बोलनी है। जब हम एक राज्य, एक भाषा की स्थापना यहाँ पर करते हैं संगम युग में, तभी हम एक राज्य की दुनिया में जाते हैं। स्पष्ट करते हैं बाबा कि जैसे जैसे हम राजधानी स्थापन करने में मददगार बनेंगे और जैसे जैसे संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे, वैसे वैसे राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। हमें अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा, इसलिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। और अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर अंत में पश्चाताप करेंगे, हाय हाय करेंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। योग की यात्रा पर रहना है और फिर सबको बताना है। दिन प्रतिदिन परमपिता परमात्मा ज्ञान को बहुत सहज कर देते हैं, ताकि आसानी से हर आत्मा समझ सके। चित्र भी सुंदर सुंदर बन गए हैं, सहज बन गए हैं, तो चित्रों के द्वारा सभी को एक्यूरेसी से समझाना है। पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सहज राजयोग बल से, तन मन धन से हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। जितना हम करेंगे उतना हम अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। हमें शिव बाबा की याद में रहने का पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि जितना हम उनको याद करते जाएंगे उतना हम राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में किसी भी तरह का खर्चा नहीं है। बाप आकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हम सभी आत्माएं जो तन मन धन लगाते हैं, उसकी फिर प्राप्ति और प्रारब्ध हमको भविष्य में मिल जाती हैं, और ये जो जीवन है ये भी बड़ा सहज चलता है। मीठे परमात्मा की हर बात समझने की है। समझकर हम सभी आत्माएं कहीं भी, थोड़ी सी जगह में भी ईश्वरीय कॉलेज हॉस्पिटल बना सकते हैं, आत्माओं को रूहानी नॉलेज दे सकते हैं। हम आत्माओं को श्रीमत देने वाले
निराकार परमपिता परमात्मा है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि रावण की मत पर चलने से हम सब डर्टी बन जाते हैं। अब हमें रावण की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। ये देह अभिमान में लाती हैं, ये उल्टे काम हमसे करवाती है, हमको गंदा बनाती है और फिर शोक वाटिका में बंद कर देती है। अब हमको शोक वाटिका में बंद नहीं होना है, अब हमको अशोक वाटिका में जाना है। तो इसलिए हमको रावण की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। पुरानी सृष्टि अब नई बनेगी। नया बनाने के लिए हमें अपने अंदर में नवीनता को धारण करना है। नई स्मृतियाँ और नए संस्कार, नई आदतों को धारण करना है, जो कि हम श्रीमत पर चलकर कर सकते हैं। रौरव नरकवासियों की मत पर अब बिल्कुल नहीं चलना है। सुखों की दुनिया में जाना है तो फिर सुखदाता शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बनकर सतोगुणी सतयुगी की पाठ बजाकर हमको सतो प्रधान बनना है। ड्रामा न्यायकारी है, इसलिए बहुत कुछ जो हम देखते हैं उसको देखकर विचलित नहीं होना है। बड़े कायदे से ये ड्रामा समाप्ति की ओर जा रहा है। इसमें रिटर्न सर्विस हो रही है। भारत से जो छीना जाता है वो वापस आता है। इसीलिए वर्तमान अवस्थाओं को देखकर हमें किसी भी तरह के जजमेंट नहीं करनी है और वकालत नहीं करनी है। साक्षी होकर पूरे ड्रामा को देखना है और योग बल से विश्व की बादशाही लेने की तरफ पूरा अटेंशन देना है। बाकी किसी चीज़ की हमको चिंता नहीं करनी है। किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि धर्मराज अब मौजूद है और ड्रामा सदैव कल्याणकारी है। स्पष्ट कर रहे हैं शिव बाबा की आत्मा कभी भी गुजराती, बंगाली नहीं होती है, जाट या राजपूत नहीं होती है, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन नहीं होती है। लेकिन देह के भान में हमने ये मतभेद जो है बहुत गहराई से अपनी बुद्धि में धारण कर रखे हैं। लेकिन अगर हम सचखंड में जाना चाहते हैं तो हमको ये मतभेद बिल्कुल भुलाने पड़ेंगे, चित्त से इरेज करने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम इरेज करेंगे, इन सभी चीज़ों को भुलाएंगे, अपने आप को आत्मा बिंदी समझेंगे, तभी हम वापस घर भी इज्जत से जा सकते हैं और तभी हम नई दुनिया में भी आ सकते हैं। सब तरह के मतभेद दैहिक मतभेद है, ये देह के साथ ख़त्म हो जाते हैं। बंगाली गुजराती भाषा जो है ये देह के साथ ख़त्म हो जाती है। रूह तो फिर निकल के किसी और बॉडी में जाती है, वहाँ जाकर कुछ और बन जाती है। अब इस समझ को बुद्धि में रखते हुए हम आत्माओं को ये मतभेद मिटाने हैं और शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर हमको स्वराज्य स्थापन करना है। ज्ञान और योग बल में हमको स्ट्रांग बनना है, ज्ञान को यूज़ करना है, समझ से पाठ बजाना है और जितना हो सके, जब हो सके, हमें परमपिता परमात्मा से योग लगाकर उनसे ताकत लेनी है, अपने आप को पूरा चार्ज करना है। नहीं करेंगे तो फिर हमें धर्मराजपुरी में कड़ी सजाएं ड्रामा के द्वारा मिलेंगी, प्रकृति के द्वारा मिलेंगी। फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा और फिर जन्म जन्मांतर के लिए हमारा भाग्य भी खराब हो जाएगा। हम सभी आत्माएं योग बल से ही पावन बनेंगे। इसलिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से जितना बल लेना चाहते हैं उतना हम अभी ले सकते हैं। किसी भी तरह की हिंसा हमको नहीं करनी है। सूक्ष्म पवित्रता के बल से हमें पवित्र बनना है और पवित्र दुनिया की बादशाही बाबा से लेनी है। आत्माएं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती हैं, दखल अंदाजी करती हैं, इसलिए प्रकृति प्राकृतिक आपदाएं लेकर आएगी, बाढ़ के रूप में लेकर आएगी और भूकंप के रूप में लेकर आएगी, आग से भी बहुत कुछ जलाएगी। तो साक्षी होकर देखना है, हमें प्रकृति से किसी भी तरीके की शिकायत नहीं रखनी है, क्योंकि आत्माओं को देह अभिमान में जो उन्होंने उल्टे काम किए हैं उसकी सज़ा मिलती है। हमें यहाँ सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी मनुष्य को याद करना नहीं है। किसी के साथ बुद्धि का योग नहीं लगाना है, क्योंकि सब इस समय दुर्गति में है। सदगति में जाना है तो सिर्फ सदगति दाता शिव पिता परमात्मा को ही याद करना है। ऊंचे तो ऊंचे परम पिता परमात्मा है, ऊंचाई पर जाना है तो उन्हीं के साथ योग लगाकर हमें अपने आप को पूरा चार्ज करना है।
गुप्त रूप में योग बल के साथ हमें अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करना है, फिर से हमको सशक्त बनना है। पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेना है, तो फिर वो शरीर हमको कमाना है। यहाँ पर गोल्डन एजेड शरीर, वो गोल्डन एजेड पुरुषार्थ करके कमा सकते हैं। आसुरी संप्रदाय है, उनकी मत पर नहीं चलना है। अब हमको सत्यता और दिव्यता धारण करके दैवी संप्रदाय में जाना है। ये जो मेल फीमेल कॉन्सेप्ट है, ये भी हमको देह अभिमान में लाता है, तो इस कॉन्सेप्ट से भी हमको बाहर आना है। हर आत्मा 2 शरीर मेल का लेती है, 2 शरीर फीमेल का लेती है, उसी विधि से वो अपने हिसाब किताब चुकतो करती है। इसीलिए ये जो मेन और विमेन का हम आत्माओं के अंदर में भान आ गया है, इस भान से भी हमको बाहर निकलना है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस भान के साथ हम सचखंड में नहीं जा सकते हैं और ना वापस घर जा सकते हैं, फिर सजा खानी पड़ेगी। महाभारत लड़ाई के पहले शिव बाबा चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं अपने विक्रम भी विनाश कर लें याद से, और सूर्यवंशी घराने में जाने का उत्तम पुरुषार्थ करके वर्षा भी ले लें। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म सिखाकर पुरुषोत्तम बनाने वाले